हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबटाइटल की हेल्प से ही आज भी हम इंग्लिश सीखने वाले हैं और ये एक इंटरव्यू है दीपिका पादुकोण का। काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक या पेन आप लेकर बैठिए, ताकि अगर आपको कुछ लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप उसको लिख सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, जब आप खेल जीवन के लिए खुद को तैयार कर रही थी। ठीक है, सो इसमें आपको द टाइम से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कि जब वाला सेंस आ रहा है, द टाइम व्हेन, इस तरीके से द टाइम व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, इस तरीके से बना सकते हैं। और सेकंड है वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं आपकी उस टाइम के दौरान। ठीक है, और वो टाइम चलते हुए उस तरीके से। सो वाइल का यूज़ मैंने यहाँ कर दिया। वाइल यू वर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, मतलब जब आप खुद को तैयार कर रही थी फॉर द स्पोर्ट्स लाइफ, खेल जीवन के लिए, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ के लिए, उस तरीके से। ठीक है, सो जब आप खेल जीवन के लिए खुद को तैयार कर रही थी, वाइल यू वर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द स्पोर्ट्स लाइफ। ठीक है, अब जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस ही है, कर रही थी, हो रहा था। सो यहाँ एक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे वाइल सिर्फ आ गया टाइम को बताने के लिए। जो सेंटेंस बचा ना वो यही है, यू वर प्रिपेयरिंग, आप तैयार कर रही थी। डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, सो यू वर प्रिपेयरिंग, आप तैयार कर रही थी योर सेल्फ, खुद को, फॉर द स्पोर्ट्स लाइफ के लिए। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, अब देखो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, समवेयर इन योर माइंड आप इस तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, एट द बैक ऑफ योर माइंड। अब एट द बैक ऑफ योर माइंड का होता है कि यार मेरे दिमाग में ना वो चीज़ थी, मतलब मैं उसको चाहे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ या फिर मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ थी। तो ये जो सेंस होता है ना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एट द बैक ऑफ योर माइंड या फिर एट द बैक ऑफ समवंस माइंड, इस तरीके से कि वो चीज़ दिमाग में है। ठीक है, सो एट द बैक ऑफ योर माइंड, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आप जानती थी कि आप पर्दे पर आने वाली हैं। ठीक है, तो आप जानती थी कि आप पर्दे पर आने वाली हैं। तो इस चीज़ में आप गोइंग टू का यूज़ कर सकते हो, वुड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दोनों में से एक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आर गोइंग टू। ठीक, आप अगर विल का यूज़ करोगे तो पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए वहाँ वुड आएगा, फिर वहाँ विल नहीं आएगा। सो मतलब यू न्यू जो छोटा सा सेंटेंस है, आप जानती थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नो के अंदर डिड छुपा हुआ है, तो इसलिए वो न्यू बन गया। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, फॉर्मेशन वही है, डूअर कौन, तुम, यू, फिर मेन वर्ड डिड और फिर एक्शन नो, लेकिन डिड छुप गया तो यू न्यू बन गया। तो यू न्यू, आप जानती थी कि आप पर्दे पर आने वाली हैं। की के लिए दैट लगा दिया, ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट, आप पर्दे पर आने वाली हैं। अब इस चीज़ के लिए हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे। अबाउट टू होता है बिल्कुल अगले ही सेकंड होने वाला है कोई अगर काम, तो वो हो गया अबाउट टू। लेकिन बचपन में मुझे पता था कि मैं पर्दे पर आने वाली हूँ, इस तरीके से। सो यू आर गोइंग टू बी ऑन स्क्रीन। अब बी का सेंस क्या है, होना, पर्दे पर होने वाले, पर्दे पर आने वाली हो। आप चाहो तो यू आर गोइंग टू कम ऑन स्क्रीन, लेकिन वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बी मतलब पर्दे पर होने वाली है। ठीक है, तो सेंटेंस जो है ये आपका गोइंग, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, वो वाला स्ट्रक्चर है कि कोई चीज़ होने वाली है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू बी ऑन स्क्रीन, आप स्क्रीन पर आने वाली हैं। अभी कह रहे मुझे वो एहसास था, मतलब वो मुझे एक फीलिंग थी। अब मैंने वही चीज़ बताया हुआ है, जो फीलिंग का मतलब होता है ना, एहसास होता है। आप ये चीज़ नहीं बोलोगे आई एम फीलिंग गुड टुडे, सिर्फ डॉक्टर से आप बोल सकते हो, डॉक्टर ही पूछ सकता है हाउ आर यू फीलिंग, लेकिन फिर फील आता है कि आई फील गुड, इस तरीके से। सो मुझे वो एहसास था। अभी जो सेंटेंस है इसमें आप, ये तो सेंटेंस हो रहा मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, ये तो हो गया आपका हैज़ हैव वाला। लेकिन ये कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं, डू डज छुपता है इनके अंदर। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ थी मेरे पास, सो वहाँ हैव के अंदर डिड छुपेगा। तो ये हैव वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें डू डज डिड ये छुपते हैं। ठीक है, हैव के अंदर डू छुपा हुआ है तो हैव ही रहेगा, हैव के अंदर डज छुप गया तो वो हैज़ बन जाएगा। अब यहाँ पे हैव के अंदर डिड छुपेगा, तो एक्शन जो है ना यहाँ पे पास होना, वो वाला सेंस हैव लेकर चल रहा है। तो मुझे वो एहसास था, आई हैड दैट फीलिंग। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि मुझे वो एहसास नहीं था, सो आई डिड नॉट हैव आ जाएगा, क्योंकि डिड बाहर निकल आया हैव से। ठीक है, और जब डिड छुप गया तो वो हैड बन गया। आई हैड दैट फीलिंग, मुझे वो एहसास था। शायद इसीलिए मैंने अपना 100% कभी नहीं दिया। मतलब किस चीज़ की बात चल रही है, स्पोर्ट्स लाइफ की। ठीक है, कि स्पोर्ट्स लाइफ में मैंने अपना 100% नहीं दिया, शायद इसीलिए। सो शायद के लिए लगा दिया मैंने मे बी। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट्स वाई, दैट इज़ वाई। ठीक है, बिकॉज का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, वो हो गया क्योंकि वाला सेंस, इसीलिए, दैट इज़ वाई
मैंने अपना 100% कभी नहीं दिया। अब ये सेंटेंस जो है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है जी। सो आई नेवर, ठीक है, आई नेवर जब मैंने लगा दिया तो डिड नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेवर अपने अंदर ही कभी नहीं का सेंस लेकर चल रहा है। आई नेवर, अब गिव के अंदर यहाँ पे डिड छुपा हुआ है, वो गेव बन गया, क्योंकि डिड हमने बाहर निकाला ही नहीं है, क्योंकि हमने नेवर लगा दिया। नेवर और नॉट दोनों साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई आई नेवर गेव इट माई 100%। मैंने इसमें कभी अपना 100% दिया ही नहीं, ठीक है, मैंने मेहनत इतनी की ही नहीं। अभी करिए मैंने हमेशा टाला, अब ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई ऑलवेज हेल्ड बैक। अब ये हेल्ड बैक क्या है, ठीक है, हेल्ड बैक है मतलब एक जो टर्म है वो होती है होल्ड बैक। अब होल्ड बैक का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को टाल लेना, कोई चीज़ पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, वो सेंस लेकर चलता है आपका होल्ड बैक, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई प्लान बनाया और हम आज शाम को करने वाले हैं, कोई मतलब कुछ है, पार्टी करने वाले हैं कुछ भी, और मैं वहाँ पे बोलूँ यार होल्ड बैक, तो होल्ड बैक का मतलब रुक जाओ, अभी इसको अभी मत करो, टालो इसको, ठीक। सो आई ऑलवेज हेल्ड बैक। अब होल्ड के अंदर डिड छुपा हुआ है और ये सेकेंड फॉर्म है होल्ड की, ठीक है जी। ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। सो आई ऑलवेज हेल्ड बैक, मैंने हमेशा टाला। और फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, जो कि मुझे हमेशा यकीन था कि मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे, और फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, ठीक। पहला हम ये सेंटेंस लेंगे, तो ये सेंटेंस भी क्या है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट, कि फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, एंड देन, और फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। अब सेंटेंस ये है हमारे पास, ठीक है। सो वही डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल सेंटेंस है। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, और एक्शन क्या है, शुरू कर देना। आई डिड स्टार्ट, लेकिन सिंपल है तो डिड छुपेगा स्टार्ट के अंदर, वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। आई स्टार्टेड, ठीक है, मॉडलिंग, ठीक, आई स्टार्टेड मॉडलिंग दैट आई वॉज ऑलवेज श्योर, ठीक है, कि मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी जिस पे मुझे हमेशा से यकीन था। अब यहाँ जो दैट का सेंस है ना, ये मतलब वो है कि जो वाला सेंस लेकर चलेगा। आप यहाँ पे विच का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बस ये चीज समझानी थी। सो दैट आई ऑलवेज श्योर, कि मतलब दैट आई वॉज ऑलवेज श्योर का मतलब क्या हुआ, कि जिस पे मुझे हमेशा से यकीन था, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ये छोटा सा, ये है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बताई जा रही है, इसलिए वॉज का यूज हो गया। तो आई वॉज ऑलवेज श्योर, मुझे हमेशा से यकीन था। दैट का सेंस बना जिस पर, ठीक है, जो, वो वाला सेंस, जो मुझे हमेशा यकीन था कि मैं करना चाहती हूँ, ठीक है, करना चाहती हूँ, सॉरी यहाँ थी आना चाहिए था, करना चाहती थी, ठीक है। श्योर आई वॉन्टेड टू डू, अगर यहाँ चाहती हूँ आ जाता तो वो हो जाता आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती, फिर आई वॉन्ट टू डू आ जाता। लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो वॉन्टेड आएगा, तो हिंदी में यहाँ पे गलत है कि मैं करना चाहती थी आएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी जो मुझे हमेशा यकीन था कि मैं करना चाहती थी, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग दैट आई वॉज ऑलवेज श्योर आई वॉन्टेड टू डू। मुझे कैमरे के सामने रहना पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस है आपका मतलब ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि मुझे कैमरे के सामने रहना पसंद है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया डू वाला सेंटेंस, कि मैं ये चीज़ पसंद करती हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी सी, ये आपको समझनी खुद पड़ेंगी। अच्छे से ध्यान से सेंटेंस की फॉर्मेशन देखो, कि मुझे कैमरे के सामने रहना पसंद है, ठीक है। तो मतलब ये जो सेंटेंस है कि मैं कैमरे के सामने रहना पसंद करती हूँ, ये इस तरीके से बनेगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं सीखोगे ना, कि नॉर्मल जो आपके दिमाग में सेंटेंस आया उसको पहले कन्वर्टेबल लैंग्वेज में अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे है हुआ, मुझे कैमरे के सामने रहना पसंद है, मतलब मैं कैमरे के सामने रहना पसंद करती हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, आई डू लव आना चाहिए, डू और मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। लेकिन सिंपल है तो डू छुपेगा, एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। एक्शन है यहाँ पे पसंद करना, लाइक या फिर लव। सो आई लव, मैं पसंद करती हूँ। क्या पसंद करती हूँ मैं, होना, कैमरे के सामने होना या रहना, ठीक है। तो ये जो रहना है ये लिविंग वाला तो नहीं है, जैसे आई एम लिविंग इन दिल्ली, ये वो वाला रहना नहीं है। सो इस तरीके से जो होना होता है ना, रहना होता है, वहाँ पे बी का यूज़ होता है। बी, जैसे कि मैं बोलूँ ना, उदास मत हो, खुश हो जाओ। सो डोंट बी अपसेट, बी हैप्पी, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे हो के साथ नाग भी लगा हुआ है,
ठीक है, कि होना, रहना। तो जो ना वाला सेंस है ना, इस चीज़ के लिए आईएनजी लगेगा बी के साथ, बीइंग। ठीक है, इस तरीके से। सो आई लव, मुझे पसंद है, बीइंग, होना, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरे के सामने। तो मुझे कैमरे के सामने रहना पसंद है, मुझे कैमरे के सामने रहना अच्छा लगता है, वो वाला सेंस यहाँ पे पूरा सेंटेंस अब ये बना है। सो आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ये बीइंग का यूज़ जो यहाँ पे था ना, वो बहुत क्रूशियल था सीखने के लिए और बहुत ही ज़रूरी था, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब ये करिए, तभी सलमान ने देखा वो ऐड, मतलब तभी सलमान ने वो ऐड देखा। अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और तभी, यहाँ पे और तभी है ना, एंड देन सलमान ने वो ऐड देखा। ठीक है, तो वही डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर कौन है यहाँ पे? सलमान। मेन वर्ड आना चाहिए डिड, फिर एक्शन आना चाहिए देखना। सो सलमान डिड सी, लेकिन सिंपल सेंटेंस है तो डिड छुपेगा सी के अंदर, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। सलमान सॉ दैट एड, सलमान ने वो एड देखा। और वो उस समय अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे। ठीक है जी। अब कास्टिंग क्या होती है? मतलब जैसे आप कोई भी मान लीजिए कोई प्ले है, कुछ भी है, तो वहाँ पे जो भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनको जो लेते हैं, मतलब उनकी जो जैसे इंटरव्यू नॉर्मल जॉब में होता है, यहाँ पे कास्टिंग उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, और वो उस समय अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे। ठीक, एंड सेंटेंस कौन सा बना? सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, कि कोई चीज़ हो रही थी। फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, क्या फॉर्मेशन रहेगी? डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, क्योंकि ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। ठीक, तो और के लिए एंड लगाया। अब सेंटेंस बचा, वो उस समय अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे। तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? वो, ही। मेन वर्ड लगेगा ही के साथ, वॉज। ठीक है, एक्शन क्या है यहाँ पे? कास्ट। ठीक, तो कास्ट में आईएनजी लगेगा। ही वॉज कास्टिंग, कि वो कास्ट कर रहे थे, मतलब कास्ट करने का मतलब वही देख रहे थे मॉडल्स। ही वॉज कास्टिंग फॉर वन ऑफ हिज फिल्म्स, अपनी एक फिल्म के लिए। अब वन ऑफ का मतलब जहाँ पे ऐसा आता है ना, तो जो उसमें नेक्स्ट, मतलब वन ऑफ द समथिंग, तो वो उसमें प्लूरल ही होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं आएगा, मेरे दोस्तों में से एक। ठीक है, काफ़ी ये चीज़ भी गलती करते हैं लोग कि वन ऑफ माई फ्रेंड बोल दिया। ठीक है, कि मेरा एक ही तो दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं होता। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। अगर एक ही है तो फिर वन ऑफ बोलने का सेंस ही नहीं है। ठीक है जी। तो ही वॉज कास्टिंग फॉर वन ऑफ हिज फिल्म, अपनी एक फिल्म के लिए वो कास्ट कर रहे थे। एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट का मतलब होता है उस समय, ये बहुत ही कैजुअल है, एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस वक्त, उस क्षण, उस सेकंड, ऐसे। सो वो उस समय अपनी फिल्म के लिए अपनी एक फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे। एंड ही वॉज कास्टिंग फॉर वन ऑफ हिज फिल्म एट दैट पॉइंट। और मुझे उनके प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया। तो यहाँ पे इसमें आप रिसीव भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई रिसीव्ड अ कॉल, और गेट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई गॉट अ कॉल, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, गेट के अंदर डिड छुपा हुआ है। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। आई डिड गेट, सिंपल, जब डिड छुप गया तो वो गॉट बन गया। आई गॉट अ कॉल, मेरे पास एक कॉल आया। कहाँ से? फ्रॉम हिज प्रोडक्शन हाउस, उनके प्रोडक्शन हाउस से, मतलब जहाँ पे वो फिल्में बनाते हैं वो होता है प्रोडक्शन कंपनी जो होती है, और वहाँ उसको प्रोडक्शन हाउस बोला जाता है। और मुझे उनके प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया। आई गॉट अ कॉल, आई रिसीव्ड अ कॉल भी अब हम बोल सकते हैं। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज प्रोडक्शन हाउस। वो एक फिल्म बना रहे थे और एक नई लड़की चाहते थे। ठीक है जी। सो जो पहला सेंटेंस है ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और सेकंड वाला जो है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, सो वो एक फिल्म बना रहे थे। सो वही डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। सो डूअर कौन है? वो, ही। मेन वर्ड लगेगा वॉज, और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा एक्शन में। एक्शन क्या है? बनाना। सो ही वॉज मेकिंग अ मूवी, ही वॉज मेकिंग अ मूवी, वो एक मूवी बना रहे थे, वो एक फिल्म बना रहे थे, और एक नई लड़की चाहते थे। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एंड वॉन्टेड, अब दोबारा से वो लगाने की जरूरत नहीं है, ही लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। एंड वॉन्टेड अ न्यू गर्ल, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि फॉर्मेशन तो टूट गई डू और मेन वर्ड एक्शन की, नहीं नहीं नहीं, दो बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पे वॉन्ट के अंदर डिड छुपा हुआ है। ठीक, सो वॉन्टेड अ न्यू गर्ल, और एक नई लड़की चाहते थे। जैसे हमने हिंदी में दो बार वो नहीं लगाया ना कि वो एक फिल्म बना रहे थे और वो एक नई लड़की चाहते थे, ऐसा हमने हिंदी में भी नहीं बोला, बिना उसके बोल दिया सेम इंग्लिश में। ही वॉज मेकिंग अ मूवी एंड वॉन्टेड अ न्यू गर्ल, और वो मुझे उस फिल्म के लिए चाहते थे।
ठीक है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वो मुझे उस फिल्म के लिए चाहते थे। सो ही डिड वांट आना चाहिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुप गया, वांट के अंदर सेकंड फॉर्म बन गया। ही वांटेड मी फॉर दैट फिल्म, ठीक है जी, ही वांटेड मी, वो मुझे चाहते थे, फॉर दैट फिल्म, उस फिल्म के लिए। और एक बार को ये एक सपने जैसा लगा, ठीक है, एक बार को ये एक सपने जैसा लगा। अब यहाँ पे जो यूज़ किया ना एट वन पॉइंट, अब ये जो टर्म होती है एट वन पॉइंट, इसको हम इस तरीके से ही यूज़ करते हैं कि एट वन पॉइंट मुझे ऐसा लगा, मतलब एक बार को तो मुझे ऐसा लगा, हिंदी में बोलते हैं ना एक बार को तो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये भी बोल दिया जाता है, एट वन पॉइंट, ये भी बहुत ही कॉमन है, आप स्पोकन में बहुत ज़्यादा देखोगे। एट वन पॉइंट आई फेल्ट, एक बार को तो मुझे लगा, ठीक है जी, एक बार को तो मुझे लगा, क्या कैसा लगा, एक सपने जैसा, लाइक अ ड्रीम। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है कि एक बार को तो एक सपने जैसा लगा। एंड एट वन पॉइंट, ये एट वन पॉइंट तक साइड में रख दो, फिर सेंटेंस है हमारा सपने जैसा लगा। लगा कैसे, महसूस करके, ठीक है। तो लगने के पीछे मत भागना, लगना यहाँ पे वो चीज़ महसूस करके उसको लगा, तो फील की सेकंड फॉर्म लगी है फेल्ट। इट फेल्ट, वो लगा, कैसा महसूस हुआ, इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम, एक सपने की तरह। मैं मुंबई आती हूँ और फराह से मिलती हूँ, ठीक है। सेंटेंस ये पास्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना कि फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, चाहे मैं पास्ट की ही बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि सुबह उठा, नहाया धोया, फिर जब मैं फिर ऑटो लेता हूँ और मेट्रो पहुँचता हूँ, फिर ये हो गया। तो इस तरीके से मैं मुंबई आती हूँ और फराह से मिलती हूँ, चाहो तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई कम टू मुंबई, अब ये आई कम टू मुंबई की फॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर आई, मेन वर्ड डू, एक्शन कम, लेकिन सिंपल है तो डू छुप गया कम के अंदर। आई कम टू मुंबई, मैं मुंबई आती हूँ और फराह से मिलती हूँ। अब यहाँ पे दोबारा आई लगाने की जरूरत नहीं है। एंड मीट फराह, ठीक है जी। वह अपने आप में ऐसा था, ओ माई गॉड। अब ये जो चीज़ है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझानी, मतलब समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इट सेल्फ का यूज़, ठीक है, दैट इट सेल्फ वॉज। अब इट सेल्फ का यूज़ होता है अपने आप में, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हिम सेल्फ, खुद, माई सेल्फ, खुद, तो ये चीज़ अलग अलग हो गई। इट सेल्फ मतलब वो अपने आप में ही, ये वाला सेंस आता है कि जैसे मैं बोलूँ ही डिड दिस बाय हर सेल्फ, कि उसने ये खुद किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेंस है कि अपने आप में, अपने आप से किया उसने, राइट। तो यहाँ पे जब हम ऐसी बात करें, किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट सेल्फ आता है। एंड दैट इट सेल्फ वॉज लाइक, वो अपने आप में ही ऐसा था, ओ माई गॉड, बस। और फिर वो मुझे शाहरुख के साथ एक फिल्म ऑफर करती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रख लिया। एंड देन शी ऑफर्स, ठीक है, एंड देन साइड में रख दो लगा के, और फिर सेंटेंस बचा, वो मुझे शाहरुख के साथ एक फिल्म ऑफर करती हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे फॉर्मेशन वही रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वह, वो, शी, फिर आएगा डज और एक्शन है ऑफर। सो शी डज ऑफर आता, लेकिन यहाँ पे डज छुप गया, ऑफर के अंदर ऑफर्स बन गया। शी ऑफर्स मी, वो मुझे ऑफर करती है एक फिल्म, शी ऑफर्स मी अ फिल्म विद शाहरुख, शाहरुख के साथ। मुझे याद है शाहरुख के घर जाकर उनसे मिलना। अब ये जो जाकर है ना, ये चीज़ करके मैंने बताया हुआ है, चाहो तो आप ऐसी चीज़ों में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दो, बिल्कुल सही है। और अगर आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का एकदम से दिमाग में ना आए, तो सेंटेंस को एंड लगा के बनाने की कोशिश करो। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं नहाकर तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है। सो हैविंग टेकन अ बात इस तरीके से बनाना चाहिए, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा भाई हैविंग का कैसे यूज़ करना है, तो मैं सिंपल सा बोल दूंगा आई विल टेक अ बाथ एंड देन आई विल कम, ठीक है, मैंने सिंपल सा बोल दिया। तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, सब कुछ सही है। सेम चीज़ यहाँ पे है, मुझे याद है, पहली बात तो ये मुझे याद है, आई रिमेंबर, ठीक है, आई रिमेंबर शाहरुख के घर जाकर उनसे मिलना। अब यहाँ पे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, और अगर चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे समझो कि शाहरुख के घर जाना और उनसे मिलना, ठीक है। अब ये ना नीने वाला सेंस मैंने बताया हुआ है, जब ये ना नीने वाला सेंस आ जाए ना तो आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। तो शाहरुख के घर जाना, गोइंग टू शाहरुख्स हाउस,
ठीक है जी। गोइंग टू शाहरुख हाउस, शाहरुख के घर जाना और उनसे मिलना, एंड मीटिंग हिम। तो मैंने इस तरीके से सेंटेंस बना दिया। तो ज़रूरत नहीं है कि आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के बिना आप इस तरीके का सेंटेंस बना ही नहीं सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो सेंटेंस क्या बना, मुझे याद है शाहरुख के घर जाकर उनसे मिलना। मैंने बनाया मुझे याद है शाहरुख के घर जाना और उनसे मिलना। आई रिमेंबर गोइंग टू शाहरुख हाउस एंड मीटिंग हिम। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पे, मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बीन लग जाएगा, वो भी उस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है यहाँ पे। और चाहो तो इस सेंटेंस को सिंपल आप प्रेजेंट परफेक्ट में तोड़ दो। ठीक है जी। सो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने मतलब गई हूँ, जा चुकी हूँ, वो वाला सेंस लगा दिया। सो फॉर्मेशन क्या होती है इसकी, डूअर, मेन वर्ड, नॉट, एक्शन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड हैव, फिर नॉट, और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट सेंटेंस में। तो एक्शन है यहाँ पे जाना, गई हूँ, और वहाँ पे गो की जगह लगेगा गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी। सो आई हैवंट गॉन टू कॉलेज, आई हैव नॉट गॉन टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। ये इस तरीके से सेंटेंस बना। अब ये करिए, मैं बस 12वीं पास हूँ, मैं बस 12वीं पास हूँ। सो आई एम जस्ट 12th पास। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जिसमें कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, सो इज एम आर का यूज होता है। सो आई एम जस्ट 12th पास, मैं बस 12वीं पास हूँ, आई के साथ। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, और फिर उसकी क्या स्टेट है। किसकी बात चल रही है, मेरी, आई, मेन वर्ड आई के साथ लगेगा एम, और क्या स्टेट है मेरी, 12वीं पास। और बस वाला जो सेंस है उसके लिए जस्ट लगा दिया, आई एम जस्ट। ठीक है, सो आई एम 12th पास, या फिर आई एम जस्ट 12th पास। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।